हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? गौरव, मैं भी एकदम बढ़िया भाई, एकदम शानदार हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो क्या हम लोग शुरुआत कर सकते हैं आज की क्लास? कल मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आप लोग एक बात ध्यान रखना, मैं आप लोगों को पता होगा कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बच्चे नए भी हो सकते हैं। जो लोग नए हैं, न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, मैं 2 क्लासेस इसकी पहले आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो उन 2 क्लास को, फर्स्ट और सेकंड को आप लोग देख कर आओ। मैं 100% आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन अगर आप लोग अचानक से बीच में आओगे तो फिर आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और मैथ से भी फिर डरना शुरू कर दोगे। और एक बार अगर किसी चीज से आपने डरना शुरू कर दिया तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसमें। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना। दूसरा, मैं आप लोगों को प्रत्येक कॉन्सेप्ट का, जैसे ए पार्ट पर बेस्ड में क्वेश्चन करवा रहा हूं, 2 पार्ट की थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ऐसे करके मैं आप लोगों को ये 8 पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूं। पहले 2 जो पार्ट हैं उनकी थ्योरी में पढ़ा चुका हूं आपको। अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा, इस प्रकार से कंप्लीट चैप्टर करूंगा। लेकिन इनके क्वेश्चंस करने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, और बाद में कुछ क्वेश्चन एक साथ भी मैं करवा दूंगा। ये यहाँ पर जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा। आप लोग जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उनको 4 से 5 बार कीजिए, आपके दिमाग में खुद ही चीजें आनी शुरू होंगी। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बनना बंद हो जाएगा कि हमारे दिमाग में कैसे आएगा। तो जितनी चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूं उनको कम से कम आप लोग इन क्वेश्चंस को 4 से 5 बार कीजिए। और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, प्रत्येक स्टूडेंट को प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। कल से आप लोगों के सीएचएसएल के एग्जाम शुरू हो रहे होंगे। क्या सीएचएसएल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं क्या? ठीक है ना? किसी बच्चे का अगर एग्जाम है कल, अगर किसी भी बच्चे का एग्जाम है तो ये आप लोग जरूर एग्जाम के बाद, ताकि हम लोग इनको एनालिसिस कर सकें पेपर को, आप लोग जरूर बताना। ये मेरा नंबर है। आप लोग मॉर्निंग में जिस भी बच्चे का कल पेपर है, 6 को है या जब भी आपका पेपर है, तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे जरूर बताना सभी लोग। 5 तारीख को है क्या? 9 को है? कल क्या किसी का है क्या? कृष्णा, आपका कल है तो आप लोग साथ साथ कल बताना भाई। कल जिसका भी है वो आप लोग जरूर बताना, 10 बजे या जितने भी अब बजे आपका पेपर हो, जरूर आप लोग बताना सभी लोग। और जो भी जयपुर अगर एग्जाम देने आए तो कोशिश करना मिलने की, तो मिलकर चले जाना। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं सभी लोग। आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। स्पेशल क्लास भी लगा देंगे एनालिसिस की आप लोगों के लिए, ताकि शाम तक 75 के 75 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस। हाँ, आज क्वेश्चंस होंगे भाई, थ्योरी नहीं होगी। आज क्वेश्चंस होंगे। जितने क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम आए तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ तक समझा चुका था, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे बताइए, क्या सब लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे? क्या बात आप लोग बताओ। 9 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास, इसमें अपने पास लिखा हुआ है, देखिए अगर मैं ये क्वेश्चन सारे करवाने शुरू कर दूं तो सब बच्चे सारे क्वेश्चन वापस पूछेंगे। जबकि इस क्वेश्चन में मैंने कहा है कि सीएनडी लगाओ, कंपोनेंट एंड डिविडेंड हो। अगर कहीं पर ऐसा है और इसमें सीएनडी अगर लगाते हो तो ये ऐसा बन जाता है, बस बन जाता है ये अलजेब्रा से। तो मैंने ये क्वेश्चन तो आपको बताया 1/sin5, इसमें सीएनडी लगाओगे तो एक ही वैल्यू। और ये तो पूरा क्वेश्चन ही करवाया है। ऐसे तो चाहे आप एक क्वेश्चन कितनी भी बार मुझसे पूछते जाओ, और ये इधर सीएनडी लगाओगे, और अगर अगर बराबर में सी अपॉन डी है, इधर सीएनडी लगाओगे तो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्या नहीं बताया था क्या? कोसेक फाई की वैल्यू अगर आपके पास है
तो क्या आप लोग मिलकर सेक फाई की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बोलिए याद है क्या? 16 भी करवा देता हूँ, सब क्वेश्चन करवा देता हूँ। 7, 8, 9 पर हम लोग थे। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और ये अपने पास 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। शुरुआत में अगर सिर्फ आप लोग थ्योरी ए ही पोर्शन की थ्योरी पढ़े हो, सिर्फ ए ही पॉइंट अगर पढ़े हो, तो याद रखना आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, 4 कॉमन ले लोगे तो ये तो 1 प्लस कोस थीटा तो बिल्कुल ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा। जिस बच्चे का आंसर नहीं आया, 4 अगर यहां से कॉमन ले चुके हो, 1 माइनस कोस थीटा। अब मुझे बताओ, एक बार ए प्लस बी हो और एक बार ए माइनस बी हो, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताना, क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बन गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो होगा 3 × 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार मैं प्रत्येक स्टेप लिख रहा हूं, धीरे धीरे इन स्टेप्स को मैं खा जाऊंगा बाद में जब हम लोग बात करेंगे। और ये 4 × 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? क्या आप लोगों को याद है कि कोस स्क्वायर होगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये अपने पास होगा 3/4 × कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर 15/8, 15/18। इसको 5 करो यार आप, इसको 5 करो, नहीं तो कट रहा है, ये कट रहा है 5 से 3 बार। इसको सही कर लीजिए, 5 कर लो इसको। तो ये कितना होगा? 25 अपॉन अपने पास नीचे कितना होगा? या सही आंसर अगर मिलाना है तो उल्टा कर लो, आंसर भी हमें मैच करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 कर लो, इसको अपने पास 8 बना लो ओनली नीचे वाले को, ताकि आंसर मैच हो जाए भाई। नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं होगा, थोड़ा गलत है ऑप्शन यहाँ पर। मुझे बताइए, अगर 15/18 अगर आप लोग रखोगे, ओनली 15/18 का रखोगे तो वो आंसर अलग आंसर आएगा। इसका आंसर 15 × 15 बटे अपने पास 64 होगा। 8 का स्क्वायर 64। तो अपने पास ये 225 आ गया बट्टे 256। 225 × 3 775 अपॉन 265 आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों का जो भी आंसर हो वो पुट करने पर वो होगा। ये इससे मैच करना चाह रहे हो तो ये होगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चन फटाफट सोल्व करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताइए सोल्व कर लोगे क्या? सीपीओ 2020 का जो पेपर है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी को लगता है कि यहां पर सर नहीं हो पाएगा, तो एक तो अपने पास वैल्यू उससे मत करना। आप लोग शुरुआत में मैं चाहता हूं आप लोग इनसे वैल्यूज याद करो, उनसे मत करना कि थीटा की वैल्यू यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे 60 डिग्री। ये अपने पास ना 60 डिग्री पुट मत करना, वैसे उससे भी आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन एक बार मैं चाहता हूं ये चीजें आपको याद हो। ये रेशियो होता है आधार बटे लंब का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण जो आएगा वो 2 कैसे आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? जिंदगी का अलग से याद करो। जिंदगी का अलग से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 + √3 का स्क्वायर 3 बराबर अपने पास 2 होगा। बोलो ठीक है क्या? ये अपने पास यहाँ पर हाँ वैल्यू पुट करके तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं वैल्यू पुट मत करो, एक बार इस तरीके से करो ताकि हैबिट में आए आपके। तो 2 × sin² थीटा मतलब परपेंडिकुलर, ताकि ये चीजें वहां पर भी याद आए आपको। 3 बटे अपने पास 4 होगा। 1 - cos² बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/4 होगा। आगे अपने पास कोसेक² थीटा, कोसेक² थीटा अपने पास हाइपोटेनस 4 अपॉन परपेंडिकुलर 3 होगा। माइनस सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये अपने पास 1 होगा। मुझे बताइए क्या सब लोग इन चीजों को सोल्व कर लोगे? और क्या आपका आंसर आपने जिसने बताया विक्रम, आपका आंसर देखकर मैं लिख रहा हूं, खुद सोल्व कर नहीं रहा हूं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? वैल्यू पुट तब करेंगे एग्जाम में, चाहे आप लोग वैल्यू पुट से कर सकते हो, ध्यान से सुनो। लेकिन अभी मैंने वैल्यू पुटिंग बताया नहीं आपको, सी मेथड मैंने बताया ही नहीं है। तब आपको कोई से भी कर लो, आंसर तो दोनों से सेम आना है। लेकिन एक बार मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में आपका दिमाग फास्ट चलना शुरू हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बैठने वाले 100% बच्चों ने किया होगा। और ये इसका एक ही मेथड है, मतलब इसका तो दूसरा मेथड थीटा का मान रख के भी है कि 30 डिग्री पुट कर दो। लेकिन ध्यान रखना फिर वहां पर कितना जल्दी सोल्व कर पाते हो, इस चीज पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। यहां पर एक बच्चा जो पिछली चीजें देखना चाह रहा है, पिछला क्वेश्चन वो देख लीजिए। हो सकता है आप लेट आए हो।
पीडीएफ डेली में एक पीडीएफ डालता हूँ। ए आप लोगों को क्या मिल गई है क्या, ये ए वाली जो मैं आपको अभी सोल्व करवा रहा हूँ? ए मिल गई होगी आपको। जितने भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, ये मिलेगा अपडेट सेक्शन में। कल मैं बी डलवा दूंगा। फिर सी, ऐसे मैं पढ़ाता रहूंगा और चीजें आप लोगों को अपडेट सेक्शन में बाद में इसके साथ साथ आप देखकर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए कर पाओगे क्या, और अगर कर पाओगे तो कौन सा तरीका लगाओगे? आंसर मुझे बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी करो। अब क्वेश्चन में बीच बीच से स्किप भी करना शुरू करूंगा। सी एंड डी क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? आप देखो अलजेब्रा में मैं तो डायरेक्ट इसी में सीएनडी कैसे लगाओगे मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी मुझे पक्का यकीन है, मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ बच्चों पर कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, ये चेंज कर रहा हूं। वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं होती इसको, अलजेब्रा में मैं आप लोगों को बता दूंगा, सिखा दूंगा। लेकिन कुछ बच्चों को अभी सीएनडी का मतलब ही नहीं पता, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का, तो उन लोगों को प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं एक बार लिखता हूं, इसमें सीएनडी लगाओगे तो ओनली बचेगा ए अपॉन बी। बताइए जो बच्चा कल की क्लास में था, क्या आप लोगों को ये याद है क्या कि हम लोगों ने कैसे लगाया है ये? और 5+3 और इधर लगाओगे तो 5-3, बाद में तो इसको 4 लिखोगे आप धीरे धीरे, वो प्रैक्टिस है। तो मुझे बताइए, ये अपने पास 1/cos है, लिख देता हूं मैं, क्योंकि परंपरा से थोड़ा सा हट जाऊंगा, कुछ स्टेप खा जाऊंगा, तो कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम आनी शुरू हो। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में मैंने बदल लिया है, और इधर तो अपने पास बचेगा 4। कोस से कोस कट गया तो साइन बराबर कितना हुआ? अपने पास 1/sin होता है। कोसेक थीटा बराबर अपने पास 4/1 है, जो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब होता है। तो यहां से मुझे बताइए, जिंदगी का लक्ष्य वाली थ्योरम आपको लगानी है, बेस या आधार, वो मुझे बताइए। 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनस 4 है, 4 के स्क्वायर 16 में से 1 माइनस करोगे तो √15 आएगा, और उसके बाद कोसेक थीटा का मान मुझे बताइए क्या पुट कर सकते हो? वैसे तो इस चीज को एक बार मुझे ये बताना कि इसको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? क्या आपको ये चीज याद है क्या कि मैं इस चीज को एग्जाम में तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ये आया हुआ क्वेश्चन ही है, मैं ऐसे लिख लूंगा? बताइए ठीक है क्या? क्योंकि 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू, 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जो वैल्यू होती है, वो आपको पता होगा। ये चीजें मैं याद करवा के आ गया हूं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होती है। बोलिए आप लोगों को ये बात पता है क्या? ये चीज आप लोगों को पता होगी। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर? कोसेक थीटा का मान, कर्ण कर्ण तो अपने पास हाइपोटेनस, ये कोसेक थीटा का मान ये 4 है, और कोट थीटा की वैल्यू अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर √15 है। इसका स्क्वायर आप लोगों को करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर यानी 8 होगा, 16 होगा, बी स्क्वायर 15 होगा, और अपने पास ये कितना होगा? 8√15, और आंसर आ गया 31 हो गया ये ऐड होकर। और ये तो चीजें आप लोगों को अब सोल्व करनी है भाई, जितना जल्दी वो देख सकते हो। ये मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? फिर मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि एक बार इन क्वेश्चंस को 5-6 बार करना, जिससे आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में ये तो चलो आसान क्वेश्चन है, जैसे ही मैं सेकंड एक्सरसाइज पर पहुंचूंगा तो आपका दिमाग ऐसे आपसे क्वेश्चन बनाना शुरू करेगा, यार मुझे कैसे पता लगेगा? 4-5 बार कर लो, धीरे धीरे खुद ही समझ में आना शुरू होगा। मैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, एक बार पहले पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे समझा रहा हूं। टाइम अपने पास लिमिटेड होता है आपकी क्लास खत्म करने के लिए, तो एक ही एक चीज में मैं बैठा नहीं रह सकता। आप लोग जिस भी बच्चे को सही में समझना है, तो आप लोगों को मैं एक बार समझाऊंगा, आप रिपीट करके खुद देखना। क्योंकि जिस बच्चे को ये चीजें याद नहीं होती, फिर जिन बच्चों का सही में सिलेक्शन होने वाला होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना? क्योंकि एक बच्चे को ये नहीं पता कैसे आया सेकंड स्टेप, जबकि मैं आपको इसको कंपोनेंटो डिविडेंटो कल भी 2 बार समझाया था, A+B वाले से करके। आज आते भी समझाया, उसको ये चीज पता ही नहीं लग रही, पता ही नहीं लग रही, पता ही नहीं लग रही। तो इसमें मैं बता दूंगा तो अगले में फिर पता नहीं लगेगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो आप लोग, कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है, जो कल बेसिक पढ़ के ही नहीं आते। आप लोग सोचते हो ये बेसिक जो होता है, ये इन टीचर्स लोगों को, बच्चों को गुमराह करने का एक तरीका है कि बेसिक पढ़ के आओ। आप लोग टीचर पर सोचते हो कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, बेसिक कुछ होता ही नहीं, बेसिक नाम की कोई चिड़िया नहीं होती इस धरती पर। तो आप लोग पिछली 2 क्लास देख कर आओ, उसी चीज को बार बार मैं उसी कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो को समझाता रहूंगा। तो फिर मेरा नाम पड़ जाएगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो वाले सर।
वो तो डेली यही पढ़ाते रहते हैं जहां पर भी देखो। तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करना चाहता मेरा नाम चेंज। तो ध्यान रखो भाई, जो बच्चों को कम समझ में आ रहा है वो पहले से देख कर आना पड़ेगा, देख कर आना पड़ेगा। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, इतना स्लो नॉर्मली कंपटीशन में आप लोगों को कम ही जगह मिलता है। यहां पर मैं बता देता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग देखिए, धीरे धीरे समझाऊंगा, फिर भी कुछ बच्चे लास्ट में मना कर देंगे नहीं, तो फिर उनका मैं क्या करूं? एक राइट एंगल ट्रायंगल में यही कह सकता हूं कि यार आप वापस देखो, मेरे पास तो यही ऑप्शन बचता है, डी ई एफ। ई अपने पास 90 डिग्री है, कोस डी बराबर, देखना ध्यान से समझना, जो एंगल आप लोग लेते हो डी एंगल लिया तो उसके पास वाले को हम लोग बोलते हैं बेस। एंगल पर डिपेंड करता है, 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण है, और ये जो होता है इसके पास वाला आधार है, और जो भी एंगल आप डी लेते हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपने पास होगा। यहां पर मुझे बताइए, ये जो बेस है वो अपने पास रेशियो है, ये अपने पास गिवन है 8। मुझे बताइए ये हाइपोटेनस, क्या कोस का रेशियो यही होता है क्या? ये दोनों ही क्यों आए? क्योंकि कोस जो रेशियो होता है वो अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इतना आसान क्वेश्चन में कितना धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। ये आ गया 15। रियल में डी का मान 16 है। ये अगर 8 की वैल्यू 16 दी हुई है रियल वैल्यू, ये तो रेशियो में थे, ये रेड वाले तो रेशियो में थे। अगर अपने पास 8 की वैल्यू 16 है तो 15 की वैल्यू 30 होगी, 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 की वैल्यू 2। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? आप लोग डी एफ पूछा है, सॉरी ये पूछा है, तो आंसर कितना होगा? 34 होगा। डी ई एफ पूछा है, ये पूछा है, तो ये तो निकालने की जरूरत थी नहीं, 15 ऐसे ही निकाल कर बैठ गए। बोलिए ठीक है क्या? आगे चलता हूं, धीरे धीरे चीजें समझाता रहता हूं, हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आ सकता है। बस आप लोग इसको करने की कोशिश करना कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं अब स्किप कर सकता हूं क्या? मुझे बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्किप कर सकता हूं क्या? एक बार मैं फिर बता देता हूं, आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं स्किप करूंगा, ध्यान रखना सभी लोग। मुझे बताइए, कल की क्लास में मैंने कहा है क्या? और मैं 100% स्टाम्प पेपर पर 100, 150, 200, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का स्टाम्प पेपर आप खरीद के ले आओ। मैं लिख कर दे सकता हूं कि मेंस में जो मैं ये बात बता रहा हूं ये 100% आपके काम में आनी है। और ये पता होगा आपको, मैं स्टाम्प पेपर पर कम ही चीजें लिख कर देता हूं। ध्यान रखो, ये अपने पास बेस, ये तो याद हुआ है क्या कि कोस रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का, आधार बटे कर्ण का, दोनों लैंग्वेज में हम लोग लेकर चलेंगे। तो ये अपने पास कितना है? बेस तो है अपने पास 2p, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आपको याद है क्या, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पी स्क्वायर प्लस 1 है, अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1 है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। बताओ ऐसा क्वेश्चन आगे से कभी भविष्य में आए तो क्या मैं उसको स्किप कर सकता हूं क्या? ट्रिपलेट आप लोगों को ये चीजें याद होंगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी अब आगे बनेगा मैं उसको छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं समझाऊंगा। आप लोग चाहे कुछ भी कर लेना। ये कोसेक थीटा को इधर लेकर जाओगे। बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं शुरुआत में, ताकि प्रत्येक बच्चा जो 6, 7, 8 साल से ट्रिग्नोमेट्री छोड़ चुका है वो भी एक बार मेरे साथ हो जाए। 4 कोसेक थीटा ये लो इधर ले आए, तो ये अपने पास सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। ये लिख सकते हैं 4 अपॉन साइन थीटा। तो मुझे बताइए, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या अपने पास साइन अपॉन कोस, क्या टेन थीटा बराबर 4/3 हो गया है क्या? तो टेन अगर 4/3 है तो कोट क्या उसका उल्टा होता है क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। बोलो ठीक है क्या? थोड़ा सा जल्दी करना मेरे साथ साथ, थोड़ा मैं मतलब क्वेश्चन तो स्लो करवाऊंगा, लेकिन अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा जल्दी ही ले आऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ऐसी चीजें आप लोग कर लोगे। ए बी और बी सी का रेशियो अगर 3:4 है, बी राइट एंगल है, ध्यान पहले पढ़ लो क्वेश्चन। और उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने तो एक कर लिए होंगे क्वेश्चन, मुझसे पहले ही कर लिया करो भाई। आप ज्यादा अगर समझना है फिर जहां प्रॉब्लम है वो देख लिया करो, नहीं तो बैठे बैठे हंसते रहा करो इधर उधर देखकर। 3, 4 और 5, तो साइन ए अगर अपने पास है, मुझसे पहले क्वेश्चन क्या करो, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपने पास 4 है और हाइपोटेनस 5 है। बी के लिए परपेंडिकुलर 3 है, 3 अपने पास 5 होगा। बी के लिए 1 होगा, साइन 90 1 होता है, मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा भाई।
आज इसको लिख लो एक बार, कल मैं यही पढ़ाऊंगा। और साइन सी के लिए कितना होगा 3/5, इनको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 12/5। अभी मैंने नहीं समझाया है, मैं बताऊंगा, कल यही पढ़ाऊंगा कि क्यों होता है, वो भी मैं बता दूंगा। साइन 91 कैसे, जैसे रिया ने पूछा, तो मैं कल नहीं, हाँ कल बता दूंगा। आज अगर क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए आप लोगों को एक बात मैं बताता हूं, आप लोग इस चीज को सीखने की कोशिश करना। यहां पर सब कर लिए क्या? ये तो करवा देता हूं यार, एक बढ़िया क्वेश्चन है। 5 आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। फिर आगे धीरे धीरे छोड़ दूंगा, बी एक्सरसाइज पर चलेंगे फिर कल। लेकिन उसमें से प्रॉब्लम मत ले आना, फिर पीछे ही पड़ जाते हैं कुछ बच्चे, सर ए का 21वां करवा दो, ए का 21वां करवा दो, ए का सर 31वां करवा दो। अभी तो मैं देखते चल रहा हूं, आपसे खुद से होने चाहिए, ध्यान रखना। लास्ट स्लाइड ये लो, इसका तो आप खुद ही कर लो ये क्वेश्चन तो। देखिए मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर 11 कोसेक थीटा, ध्यान से सुनना, 11 कोसेक थीटा, 11 कोसेक थीटा है, -2√10 कोट थीटा है, इक्वल्स टू 9 सेक थीटा है। इन क्वेश्चन का मैं फिर बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट सीखना कि क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, आप लोगों का एकदम सही आंसर है, एकदम बढ़िया। ये अगर सेम संख्या आई है 11 और कोट, और ये इधर उधर चले गए, ये कोट थीटा माइनस अपने पास 2√10 कोसेक थीटा बराबर, अगर अपने पास एक्स हो, ध्यान से देखना, कोट थीटा और कोसेक थीटा में ए और बी में तो मैं करवा चुका हूं। मैं कॉन्सेप्ट तो जब अगला समझाया था, बी पॉइंट समझा रहा था, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। यहां पर मुझे बताइए, इसका स्क्वायर कर दो, तो जैसे स्क्वायर करोगे तो ये होगा 121 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होगा, इसका स्क्वायर होगा 40 कोट स्क्वायर थीटा, माइनस अपने पास ये होगा 2 × 11 × 2√10 इंटू कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, ये अपने पास होगा बराबर 81 सेक स्क्वायर थीटा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने स्क्वायर कर दिया, बोलिए ठीक है क्या? कोट कैसे दिया हुआ है इसलिए कोट भाई, ये कोट ऐसे क्योंकि दिया हुआ है, उसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूं, ये दिया हुआ, ये जो नीचे है ना वैल्यू, इसका मान मैंने मान लिया एक्स है। ये ब्लू वाला जो बच्चा नहीं समझ पाया, इस चीज को जो यहां पर लिखा हुआ है, इस चीज को मैंने एक बार एक्स मान लिया कि एक्स के बराबर है। 81 कैसे? ये बहुत बढ़िया, 9 का स्क्वायर करो कैलकुलेटर से तो 81 आएगा। सेक का स्क्वायर तो सेक स्क्वायर लिख दिया, वो आपको समझ में आ गया। बाकी आपको शायद समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि 9 का स्क्वायर है वो। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए, अब इसको मैंने एक्स मान लिया, ध्यान रखो ब्लू वाले में, ये जो नीचे है इसको मैंने एक्स मान लिया, तो इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा? इसका स्क्वायर अपने पास होगा 121। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, सीखने की कोशिश करो जिससे चीजें आपकी क्लियर हो। ये होगा 40 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास ये तो सेम वही आएगा 2 × 11 × 2√10 इंटू कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, ये तो अपने पास सेम वही आना है बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर। ये जो आप लोग एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो, माइनस माइनस और माइनस, तो ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा अपने पास माइनस, तो क्या ये कट गया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो जब आप लोग आज के बाद ये इक्वेशन जब लिखोगे तो ये वाली चीज आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं। आपको पता है प्रैक्टिस से, ये तो एक बार मैंने किया, आपने तो अभी एक बार भी नहीं किया, आप 2-3 बार कर लोगे तो आपको पता लगेगा यार ये कटेगा, इस चीज में मैं क्यों टाइम खराब करूं। ठीक है ना? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां से जैसे आप लोग यहां से माइनस करोगे तो क्या 121 ही बचेगा क्या? यहां पर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, 121 कॉमन आ गया, और ध्यान रखना कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या 1 होता है? बोलिए ये बात आपको पता है क्या? यहां से कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर -1 होगा बराबर 40,
और यहाँ इक्वल्स टू में अपने पास कितना आएगा 81 सेक स्क्वायर थीटा प्लस अक्स स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास अक्स स्क्वायर थीटा। ये बचा अपने पास 81, यहां पर अपने पास कितना बचा है 81 बचा है। ये इधर आके माइनस होगा अपने पास यहां से 81 ही बचा है ना अपने पास, माइनस आ गया ना, ये रहा -1। ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये मैंने छोटी सी गलती कर दी, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये अक्स स्क्वायर अगर इधर आया तो बराबर में मुझे बताइए, क्या अपने पास 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 81, तो 81 कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। और मुझे बताइए सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो अक्स की वैल्यू क्या 9 टेन थीटा आ गई क्या? यानी इस चीज का जो आंसर अपने पास होगा ये 9 टेन थीटा आ जाएगा। तो ऊपर 45 टेन थीटा है और नीचे अपने पास कितना आएगा 9 टेन थीटा। तो ये अपने पास टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 5। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, 5 अपना आंसर आ गया। बोलिए सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 कैसा है मैं वापस बताता हूं, एक स्टेप खा जाओ। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, भाई अक्स स्क्वायर को आप इधर ले जाओगे तो ये 81 सेक स्क्वायर थीटा आएगा और ये इधर आके 81 माइनस। अब यहां से 81 में माइनस करूंगा, कॉमन लूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1। और इतना तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो टेन थीटा, तो 9 टेन थीटा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? क्या बताओ, इस क्वेश्चन को साइन थीटा दिया हुआ है और आगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा है, क्या कर लोगे क्या? अरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको फिर बताता हूं कुछ बच्चों को। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा यहाँ पर। मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा और वो ट्रिग्नोमेट्री इस टाइप से सिखाऊंगा कि आप लोग 2040 का अगर एसएससी देते हो या 2051 का एसएससी देते हो रिटायरमेंट के बाद वापस से अपने बच्चों के साथ बैठकर पेपर दोगे तो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर पाओगे उस टाइम भी, अगर किसी भी एग्जाम में आओ। तो मैं आपको यहां पर आज तक आए हुए एसएससी के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं कि आज तक आए हुए एसएससी के क्वेश्चंस उठाओ, बीच बीच से ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये करवा डालो और बात खत्म। 5-7 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म या 10 दिन में खत्म, बहुत ज्यादा ही अगर पढ़ाओ तो मैं वो चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं पूरा मैंने कहा कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आपके भविष्य में भी बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं उसको 5 बार कर लो, सारे क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे, आप लोग अपने आप करना शुरू कर दोगे। ये चीज मैं बार बार आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि ये चीजें खुद ही करना शुरू कर दोगे आप लोग। लेकिन यहां पर कुछ बड़े क्वेश्चन आपका दिमाग खोलने के लिए तो मैं करूंगा ना, और इसका शॉर्ट ट्रिक्स है। लेकिन अगला जो चैप्टर आएगा बी जो पॉइंट है उससे अपने पास निकलकर पहले आ गया ये गलती से। ये वैसे बी पॉइंट में आना चाहिए था, बी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, बी में ये समझाया था तो वहां पर फिर करवा दूंगा। इसलिए आप घबराओ मत। क्या ये क्वेश्चन अब कर लोगे क्या मुझे बताओ? अब ये खुद को करने चाहिए। अगर आपको रियल में एसएससी में सिलेक्शन अगर लेना है तो इतना पढ़ाने के बाद ये चीजें आपको खुद को करनी चाहिए। सी समकोण है तो बचे हुए एंगल हम लोग एक बार बाद में तुम्हें बताऊंगा। इसका देखो, इसकी जो वैल्यू अपने पास, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सीडीएस का हो, घबराना मत, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आसान होता है। सी पर समकोण है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो टेन ए बराबर मुझे बताओ क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? ए अपॉन बी। और टेन बी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो बी अपॉन कितना होगा अपने पास? ए होगा। तो एलसीएम तो कितना आ गया? ए बी। तो ऊपर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बताओ जिंदगी के लक्ष्य में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या सी स्क्वायर होता है? आपको पता है क्या? तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी, डी आंसर आ गया। बोलो सब लोग कर पाओगे क्या? जो अपने पास पॉइंट होता है उसके सामने वाली ज्योमेट्री नहीं पड़ी क्या?
स्मॉल, आप लोग इन दोनों को बदल सकते हो। सी राइट एंगल दिया हुआ है, इन दोनों को आप बदल सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आंसर अपने पास सेम आना है। इसके सामने स्मॉल है, इसके सामने स्मॉल बी, ये तो सी है ही, इससे भी आंसर वही आएगा। तो सीडीएस का क्वेश्चन हो, कहीं का क्वेश्चन हो, मुझे बताइए कोसेक थीटा बराबर, अगर अपने पास 25/24 अगर है, उसके बाद आप लोगों से दो रेशियो देने के बाद तीसरा हम लोग खुद निकाल लेंगे। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये कर्ण बटे लंब है, तो यहां से बेस या आधार आ जाएगा 7। उसके बाद वो जो मन करे वो पूछ ले। क्या आप लोग इस चीज को कर पाओगे क्या? एक चीज मैं प्रत्येक बच्चे को समझाता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो नए हैं उनको यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? वो सोचते हैं कि सर इसमें सीएनडी क्यों नहीं लगा रहे, इसमें सीएनडी लगाकर अपने पास साइन अपॉन कोस क्यों नहीं लिख रहे हैं। ये बात हमें समझ में नहीं आती कभी कभार। ध्यान रखना, सीएनडी तब लगता है जब बराबर के दोनों तरफ हो। स्क्वायर है तभी तो रूट ले लिया मेरे पूर्वजों के देवता। यहां पर स्क्वायर था तभी तो मैंने यहां पर रूट ले लिया है भाई। एक स्टेप खा जाओ, कुछ बच्चों को इतनी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, यार इतना तो कर लो आप। ये क्यों, ये इस पर ध्यान गया नहीं। आप तो सोचते हो इसमें कहीं ना कहीं सर गलती करेंगे। मैं पकड़ता हूं और फिर सर को बताता हूं, सर ये गलती कर दी आपने। क्या करते हो यार? खुद करना है, बोलिए कर लोगे क्या? ये अपने पास गिवन है, ये पूछा है, मुझे उम्मीद है। चलो एक 21 नंबर कर लो। क्या आप लोग मुझे बताइए, साइन थीटा का मान 3/5 है, तो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, क्या अपने पास 4/3 होगी क्या? अक्स का मान कोट थीटा। यहां पर अपने पास ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। जल्दी सोचना सीखो, इसलिए ये चीजें मैंने दी हैं। कोट थीटा बराबर होता है अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/3। पुट करना शुरू करो, जोड़ लो, एक है। यहाँ पर 3 × 4/3, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर 9 × 16/3, 9, 9 से 9 कट जाएगा। तो ये 1, 4, 16, 4 का क्यूब अपने पास 64, 256 और 1024 साइड यहां तक अपने पास जुड़ते चले जाएंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या सोल्व कर लोगे क्या? सब कुछ आसान, सीडीएस नहीं भाई, सब कुछ आसान, सब कुछ आसान, सब कुछ आसान। बताओ सारे लोग मिलकर समझ पाए हो क्या इस चीज को? ठीक है ना? चलो करो एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अब मुझे बताओ सारे लोग, इन ये चीजें इतनी आसान है, इतनी आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन नॉर्मली कम देखने को मिलते हैं। ये अपने पास अगर एंगल ए है, ये बी पर समकोण है और ये अगर सी है, तो मुझे बताइए टेन ए बराबर 1/2। टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1 है, ये अपने पास 2 है। तो ये √5 कैसे आया? क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? अब साइन ए लिख दो ढूंढकर, साइन ए बराबर होगा 2/√5। सी के लिए अपने पास यहां पर कोस सी, सी के लिए ये बेस है, जो एंगल होता है उसके पास वाली साइड बेस 1/√5। ए के लिए बेस क्या है? 2/√5। ए एंगल के लिए बेस जो है वो अपने पास साइन है ना, साइन ए के लिए 1/√5। क्या इनको आप लोग कर लोगे क्या? एक बार मुझे बताओ, क्या इनको छोड़ दूं क्या मैं? कॉस सी के लिए, कॉस सी ये वाला एंगल है, तो कॉस सी बराबर 1/√5 बेस अपॉन साइन सी बराबर अपने पास 2/√5, साइन ए बराबर 1/√5। मुझे उम्मीद है कि ये कर लोगे आप लोग, ट्यूशन हो जाएगा। कौन सा तरीका लगाओगे? सी एंड डी लगाना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना, जल्दी सोल्व होगा। बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 24 आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। 25 आप लोग देख लो, माइनस आ गया। यहां पर अभी तक मैं माइनस जो समझाऊंगा वो समझाऊंगा आपको डी पॉइंट में। माइनस जब समझाऊंगा वो डी पॉइंट में समझाऊंगा। आज तक ऐसा क्वेश्चन एसएससी ने नहीं पूछा, लेकिन कभी बाद में भविष्य में पूछ सकता है। हम लोग ये नहीं लिख कर दे सकते कि जो पहले नहीं पूछा वो आगे भी नहीं आएगा।
तो एक तो डी में समझाऊंगा कि माइनस कब आता है और कैसे करेंगे, लेकिन ये चीजें अगर स्क्वायर में हो ना तो आप लोग माइनस भूल जाया करो। ये क्वेश्चन ए पॉइंट में लिखने का सिर्फ मेरा इतना सा मकसद आपको ये समझाना कि जब ये स्क्वायर में हो तो ये माइनस आप लोग भूल जाया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर क्वेश्चन को। कोस अक्स बराबर 1/2 है और यहां पर ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये चीजें याद कीजिए भाई, मैंने इतने क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं ताकि कोशिश करो आप लोग और यहां से परपेंडिकुलर लंब पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से याद हो जाए। ये अपने पास 3 है और यहां से 4 × 10 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर √3 का स्क्वायर 3 अपॉन बेस 1 का स्क्वायर तो अपने पास 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर हाइपोटेनस 4 है अपॉन अपने पास परपेंडिकुलर 3 होगा। तो मुझे बताइए ये आ गया 12 + 4। क्या सभी लोगों का आंसर 16 आ गया है? बोलो बात समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया है? ए में सिर्फ इतना ही समझाना है, डी पॉइंट बताऊंगा कब माइनस कब प्लस वो सारी की सारी चीजें मैं बता दूंगा। ये जो सारी बातें हैं ये डी पॉइंट में बताऊंगा। ए पॉइंट में लिखने का मेरा मकसद, मेरा सिर्फ इतना सा लालच है कि बच्चों को मैं ये समझा दूं कि स्क्वायर की फॉर्म में माइनस भूल जाया करो। मेरा लालच यहां इस क्वेश्चन को लिखने का ये है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, स्क्वायर आ जाए तो ये आ जाएगा अपने पास। मुझे बताइए, चलो इस क्वेश्चन को और सोल्व कर लो। इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है, 2 4 5 मिनट में खत्म करते हैं और फिर बी कॉन्सेप्ट पर मैं बढ़ता हूं। लेकिन भाई मैं देखिए आप लोगों के लिए प्रत्येक बैच में मैं नोट्स चेंज करता हूं। पिछले बैच में अलग थे, इस बैच में थोड़े से मैंने फिर चेंज कर दिए, अगले बैच में फिर चेंज हो जाएंगे। मैं इन चीजों पर काम करता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत होती है, तो आप लोग भी ईमानदारी से काम करो, तभी रियल में इन क्वेश्चंस का, ये जो क्वेश्चंस तैयार हुए हैं इनका मीनिंग समझ में आएगा। अगर आप लोग नहीं मेहनत करोगे तो फिर आप लोगों को सिलेक्शन तो होगा ही नहीं होगा। ध्यान रखना, मेरी मेहनत भी आप खराब करोगे। तो टेन थीटा अपने पास, इसको मैं टेन में बदलूंगा पूरे क्वेश्चन को। टेन थीटा, ये अपने पास जो कोट थीटा है, ये मुझे बताइए क्या 1 - tan थीटा हो गया है क्या? 1 - tan थीटा कैसे हो गया? इसका मतलब क्या 1/tan थीटा है क्या? आगे अपने पास कोट थीटा को लिखूंगा मैं 1/tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा बराबर अपने पास 1 + k है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे ये बताओ, आप लोग कोई सा भी लगा लो, जितने आज तक मेरे बैच हैं, जैसे मैंने अभी से मान लो 1 साल 2 साल 1.5 साल पहले पढ़ाया है, उस बैच में मैंने जो भी नोट्स आपको करवाए हैं उनको 5 बार लगाओगे तो ये वाले नोट्स फिर खुद ही होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी बैच आपने लिया है, ऐसा नहीं कि लास्ट वाला ही लगाना जरूरी है। कभी भी आप लोग पढ़े हो, मैंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद 2061 का अगर आप लोग एसएससी का पेपर देखोगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। अपने बेटे के, बेटों के साथ या बेटियों के साथ जब आप करोगे कि मैंने भी दिया था एसएससी में, अब भी क्लियर कर सकता हूँ, कभी शर्त लगा ली, लगा तो मत लेना, लेकिन फिर भी मान लो लगा लो तो भी क्लियर कर दोगे। तो 1.5 साल पहले भी कभी पढ़े हो उसको भी 5 बार कर लो, नए क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे। मुझे पता है कि उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू करेगा। अगर मैं यहाँ पर ओनली ट्रिग्नोमेट्री के अगर 1 लाख क्वेश्चन करवा दूं, अगले डेली में 5 घंटे क्लास लगाऊं और अगले 10 साल तक अगर मैं एक साथ क्वेश्चन 1 लाख क्वेश्चन करवा दूं, तो भी यहां पर ध्यान रखना कोई भी 3 मिनट बैठकर नए क्वेश्चन बना सकता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डिपेंड नहीं करता आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद नए क्वेश्चंस आप लोग कितना करना शुरू करते हो, इस चीज पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। नए क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा, याद रखना। यहां पर टेन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया tan² थीटा, और एलसीएम आकर यहां भी टेन थीटा बनेगा, जो एलसीएम आया वो तो ऊपर भेज दिया, tan θ - 1। और ये अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्योंकि अपने पास सेम ही बना लेते हैं, यहां भी tan θ - 1 बना लेते हैं, तो मैंने क्या किया यहां से -1 कॉमन ले लिया, तो tan θ - 1। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, मुझे सभी लोग बताओ, यहां से जो एलसीएम आ गया वो क्या tan θ - 1 tan θ इंटू tan θ - 1 आ गया है क्या?
और यहां पर ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा आप कहोगे सर 10 क्यूब बनेगा इधर तो, और इधर अपने पास 1 बनेगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ सभी लोग, क्या आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए क्या होगा, ए माइनस बी होगा। आगे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अपने पास ए को ये मान लिया, और नीचे ये तो चल ही रहा है, नीचे ये तो चल ही रहा है। सेकंड स्टेप रिपीट, ये मैंने क्या किया, इस कोट थीटा को सेकंड स्टेप में 1/tan थीटा लिख दिया पहली स्टेप में, और इसको भी ये लिख दिया। अब मैंने एक स्टेप खा गया, और वहीं पर जहां पर एक स्टेप में कम लिखता हूं ना, उसी में बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जबकि मैं धीरे धीरे कहूंगा कि दो दो तीन तीन स्टेप खाओ, वहां खाना खाकर नहीं जाना आपको स्टेप से ही आप लोगों को पेट भरना है। यहां पर एग्जाम से जस्ट पहले खाना खाकर नहीं जाना, अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा पलट कर ऊपर चला गया, तो वो एक स्टेप खा गया मैं बस। मैं खाना खा के नहीं आता हूं, दोपहर में खाना नहीं खाता हूं मैं, शाम को ही खाना खाता हूं, ताकि स्टेप में फटाफट खा सकूं। ये याद रखना आप लोग, इस बात को सच मत मान लेना, इस बात को सच मत मान लेना। टेन थीटा -1 की दोपहर में खाना नहीं खाता। ये अपने पास इसको अलग अलग के साथ लिखोगे तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा लिखोगे तो टेन थीटा बचा, 1/tan थीटा अगर लिखोगे तो कोट थीटा बचा, ये इसके साथ टेन थीटा लोगे तो 1 बचा, बराबर 1 प्लस के है। तो के का मान क्या टेन थीटा प्लस, कहाँ गया वो टेन थीटा प्लस कोट थीटा, नहीं, चेंज करना पड़ेगा मतलब। और टेन थीटा प्लस कोट थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा? मुझे बताइए क्या ये बात आपको लिखवाई थी क्या, कि 1 से 1 तो कट जाएगा, टेन बराबर ये होगा के बराबर, और इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। बोलिए याद है क्या? एक कैसे, मैं फिर स्टेप खा गया, ये गलती करता हूं, कल से खाना खाऊंगा ही खाऊंगा दोपहर में। टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, ये अपने पास 1/tan थीटा, एलसीएम को तीनों के साथ अलग अलग लिख सकते हो, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब मुझे बताओ क्या आएगा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 1 होगा, 1/10 कोट होगा, 10 से 10 कट के, बोलिए एकदम ठीक है क्या? सीएनडी लगाकर क्वेश्चन अपने आप करना, अपने आप हो जाएगा, कर लिया होगा क्वेश्चन। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? सिर्फ आपको यहां से कोस और साइन में बदल लो, कोस अपॉन साइन अपॉन कोस होता है, इसको बदल लो या ऊपर नीचे इंटू कर दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रेशनलाइज कर लिया करो। ये अपने पास लिखा हुआ है कोट थीटा प्लस कोस थीटा, कोट थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहां पर इंटू कर दो इसके रूट के अंदर ही। किस चीज से इंटू करें मुझे बताओ, क्या कोट थीटा प्लस कोस थीटा से इंटू कर दें क्या हम लोग? कोट थीटा प्लस कोस थीटा से इंटू कर दो, बोलो ठीक है क्या? या साइन अपॉन कोस में बदलना है, वो क्या ज्यादा ठीक रहेगा क्या? 1 प्लस कोस स्क्वायर, कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है, किसी भी तरीके से आप लोग कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन और कोस में बदल लो या ऐसे कर लो। अब मुझे बताइए ऊपर तो क्या बन गया, रूट हट जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा, कोट थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बनेगा, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ गया। और नीचे क्या बनेगा, आप कहोगे सर नीचे बनेगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और क्या आपको कल की क्लास में याद करवाया था, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है? बताइए याद है क्या आपको? बोलिए ये बात आपको पता है क्या? तो यहां पर स्क्वायर की फॉर्म में है और ये रूट में है तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या होगा अपने पास, कोट थीटा इंटू कोस थीटा होगा, रूट हट जाएगा, बोलो ठीक है क्या? तो एलसीएम को दोनों को अलग अलग के साथ ले सकते हैं, कोट थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोस इंटू कोस थीटा, इसके साथ भी एलसीएम को ले सकते हो और इसके साथ भी ले सकते हो, कोस थीटा अपॉन कोट थीटा इंटू कोस थीटा। ये अपने पास यहां पर कोट से कोट कट गया,
तो ये अपने पास आ गया सेक थीटा, और ये अपने पास कोस से कोस कट गया, ये क्या बन गया है टेन थीटा। बोलो सही है क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये अपने पास आंसर आ गया है ए ऑप्शन। अपने आप करना, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इधर वाला तो आप लोग इसको साइन और कोस में बदल लेना भाई। इसको वन अपॉन साइन लिख सकते हैं, इसको हम लोग कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो वन माइनस कोस बचेगा, वन माइनस कोस फाइव। साइन से साइन एलसीएम, नीचे भी साइन बचेगा, वन प्लस कोस वो कट जाएगा। और इस चीज को आप लोग रेशनलाइज कर लेना। इसका मतलब तो माइनस का मतलब जैसे ही इंटू में बदलोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, वन प्लस कोस फाइव अपॉन अपने पास साइन फाइव। अब मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में, थोड़ा सा बाद में। अशोक थोड़ा दिन रुको भाई, 2-3 दिन रुको, एक बार मुझे बेसिक आपका क्लियर करने दो, उसके बाद मैं वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वो चीज भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए आप लोग। यहां पर अगर ऊपर नीचे आप लोग इंटू कर देते हो वन प्लस कोस से, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर और नीचे ये वन माइनस कोस फाइव है और वन प्लस कोस फाइव है। तो मैं क्या करूं, ऊपर और नीचे इंटू कर देता हूं वन प्लस कोस फाइव से, यहां पर भी और यहां पर भी वन प्लस कोस फाइव से इंटू कर दिया। ये लो, ये पहले से था, ऊपर नीचे इंटू तो कर ही सकते हैं, और आगे वाला सेम वैसे के वैसे है। तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो पता लगेगा कि यार ये तो जो होता है ना, ये वन माइनस कोस स्क्वायर होगा, और वन माइनस कोस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर फाइव, और रूट लगा हुआ है तो साइन फाइव हट जाएगा, और ये दो बार है और रूट लगा हुआ है तो सिर्फ एक बार बचेगा, ये इससे कट जाएगा। और आंसर मुझे बताइए, सेम लिखोगे तो क्या कट कर वन आंसर आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? अगले चार क्वेश्चन, सिर्फ चार क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ये अपने आप लोगों को करना है। ये तो वही अपने पास जो बताया था ना, जिसको स्टाम्प पर लिख कर दिया है सभी को 40-40 हजार रुपए के स्टाम्प पर, याद है क्या स्टाम्प वाली चीज? ये अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला फिर पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, टू एक्स वाई, बोलिए याद है क्या? ये पिछले वाला एकदम आसान है, साइन देकर ये दोनों पूछे हैं। ऐसे ये भी आसान है, दो क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। ये 34 क्वेश्चन थे पहली एक्सरसाइज में। क्या सब लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? ए एक्सरसाइज को मैंने खत्म किया है, उसका बेसिक पढ़ा दिया है, और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारा का सारा सीएनडी या और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैंने बात की। बोलिए ठीक है क्या? 34 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं 3 से 4 बार। मैं चीजें वापस ध्यान रखना, कल की क्लास में आकर ये मत बोलना कि सर ये वाला प्लीज करवाई दो, ये वाला प्लीज करवाई दो। आइए मैं सेकंड एक्सरसाइज जो है उसको अपलोड करता हूं आपके लिए, और वो हम लोग करेंगे अब। ये एक्सरसाइज अपडेट सेक्शन में मॉर्निंग में 10 बजे आप लोगों को मिल जाएगी, याद रखना आप लोग। ये जो मैंने बी पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया है, अब उन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये लो, एक नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। अपडेट सेक्शन में कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। स्लो लेते हैं, स्लो तो मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूं भाई। 3 दिन में 34 क्वेश्चन करवाए हैं, 34 क्वेश्चन। मुझे थोड़ा पढ़ाना ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा फास्ट लग सकता है। आप खुद देखिए, मैंने 3 दिन में ओनली 34 क्वेश्चन करवाए हैं। अब चीजें थोड़ी ज्यादा बतानी होती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करवानी होती है, नहीं तो ओनली 3 दिन में ओनली 34 क्वेश्चन। सोचिए आप कितना स्लो मैंने पढ़ा है।
आप लोग एक बात बताओ, sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, sec पहले आता है, ये गलती मत कर देना। sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 2 है, तो मुझे बताइए क्या आप लोगों को पता है क्या कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर sec माइनस टेन बराबर अपने पास 1/2 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या, sec पूछे तो दोनों को जोड़ दो, 10 पूछे तो दोनों को घटाओ, ये माइनस, ये प्लस और ये अपने पास माइनस, तो ये अब की बार कट जाएगा। तो 2 tan थीटा बराबर, गलती मत कर देना आप लोग, यहां पर कितना आएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3/2। तो मुझे सब लोग बताओ, tan थीटा की जो वैल्यू आ गई, क्या आपने सोल्व किया है और क्या आपका आंसर जो है वो 3/4 है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? आपने कर दी ना गलती, वो गलती नहीं करो, इसीलिए पहला क्वेश्चन लिखा है। सीडीएस 2015 में आ चुका है, घर आकर आप लोग नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। 10 प्लस सेक बराबर अगर अपने पास 2 है, तो वो लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और उनका आंसर जरूर 5/4 आया होगा कुछ लोगों का आंसर। तो जहां जहां आप गलती करता है ना बच्चा, वो मुझे पता रहता है। 1/2 कैसे? राजदीप भाई, एक एहसान करो बाकी बच्चों पर भी, मुझ पर भी और खुद पर भी, कि आप यहां से जो पहली 2 क्लास है, पहली और दूसरी, उसको प्लीज आप देख कर आओ, नहीं तो मेरी क्लास आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और वैसे तो बहुत सारी फैकल्टी पढ़ाती हैं, लेकिन मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मैं जिस बच्चे को मैथ्स नहीं सिखा पाता, उसको दूसरे बच्चों को भी मैथ्स, दूसरे टीचर को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी। मैं अपने आप को मानता हूं, वैसे तो सभी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अपने आप को मैं मानता हूं। इसलिए आप रेगुलर नहीं रहोगे, चीजें नहीं देखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले समझाता हूं, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं। और 15 दिन आ जाओ आप लोग, ओनली और ओनली 15 दिन छोड़ो, 5 दिन रेगुलर रह लो किसी भी चैप्टर की शुरुआत से, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, कोई भी चैप्टर। आपको मैथ्स की आदत नहीं लग जाए तो मुझे कहना, डेली फिर शाम को आपका पढ़ने का मन करेगा। जिस दिन नई क्लास होगी, मान लो 2-3 दिन की छुट्टी होगी, उस दिन आपको अजीब अजीब लगेगा, ये पक्का है। लेकिन डेली आपको आना पड़ेगा। 5 दिन ले लो सिर्फ आप। देखिए, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अपने पास पी है। तो मुझे आप बताओ, अब ये याद कर लो, अगर बेसिक नहीं पढ़ा है राजदीप, तब ये याद कर लो कि साइन चेंज होते ही ये उल्टा होता है। या बेसिक पढ़कर आओ ऐसे, तो कितनी चीजें याद करोगे, फिर रटते रटते ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारी चीजें बहुत डीप से पढ़ाता हूँ। पहले बेसिक, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर बेसिक समझाता हूँ, फिर बेस्ड क्वेश्चन। 2 sec थीटा बराबर, मुझे बताइए कितना आएगा? तो आप कहोगे 2 sec थीटा बराबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो p² + 1 अपॉन अपने पास p। तो सेक थीटा मुझे बताइए, क्या अपने पास p² + 1/2p, क्या वो जो स्टाम्प पर लिख कर दिया था, उसको जहां पर आपने लिख कर रख लिया उस स्टाम्प पेपर को, उसको बाहर निकालिए और उस पर देखो क्या लिखा हुआ है। उस स्टाम्प पेपर को निकालो बाहर। मुझे आप ये स्टाम्प पेपर अब की बार बाहर क्यों निकालें? अब की बार तो चलो निकाल लेते हैं। ये अपने पास थीटा अगर है, तो p², थोड़े दिन में स्टाम्प पेपर बाहर नहीं निकालेंगे, ये तो अंदर ही रखेंगे, बस याद कर लेंगे। ये हाइपोटेनस अपॉन बेस 2p, तो ये होता है p² माइनस अपने पास 1। तो कोसेक थीटा जो होगा, वो मुझे बताइए, क्या हाइपोटेनस, वापिस रख दो स्टाम्प पेपर को, p² + 1 अपॉन अपने पास p²-1, ये अपने पास होगा। बोलिए आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? या इनका उल्टा भी हो सकता है, ध्यान रखना। अब वो तो डिपेंड करेगा, तो p² + 1 और 1 - p² भी हो सकता है। ये अपना आंसर होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इन दोनों में से हमें नहीं पता कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जब स्क्वायर करके सोल्व करोगे, यहां पर एक बच्चा कह रहा है बी क्यों नहीं, बी तो भाई 1 - p² ऊपर आ गया, ऊपर तो 1 + p² है। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, x² + y² में बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये नहीं पता। ये अपने पास 2xy, तो 1 पहले भी आ सकता है, याद रखना, ए की वैल्यू, इसका मान 1 हो सकता है,
ये चीजें भी सारी की सारी बताने के लिए क्वेश्चन की बच्चे को इसमें ये समझाऊंगा, इसमें ये समझाऊंगा, इसमें ये समझाऊंगा। वो सारी चीजें मैंने लिखी हैं आप लोगों के लिए, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 1 into p, तो ये अपने पास p² - 1 भी लिख सकते हो, या 1 - p² भी आप लोग लिख सकते हो। तो p² 1 + p² और 1 - p², सी आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है भाई, आप पढ़ कर आओ राजदीप। 100% मैं आपको समझा कर रहूंगा। मैथ्स हर बच्चे को मैं सिखा सकता हूँ। जिसको 5 या 6टी का मैथ्स भी अगर आता है, तो इस स्टैंडर्ड का मैथ्स भी है। लेकिन थोड़ा बेसिक पढ़ कर आओ, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि आप सोचो कि सर बुरा मान गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल तक या अभी थोड़ा, मुझे तो याद ही नहीं रहती चीजें। बस मैं वो तो बात आपको बताता हूँ, जो रियलिटी है वो मैं बताकर आगे निकल जाता हूँ। बाकी कोई चीज मैं याद नहीं रखता स्टूडेंट्स की। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। हाँ, डार्क हॉर्स सुनाओ भाई। डार्क हॉर्स की सुनेंगे। दिनू बंधु, आप भी सुना दो भाई। सुना दो, आज तो सारे ही सुना दो। देखी जाएगी जो होगी वो। क्या याद रखोगे आप भी? देवनाथ कुछ बोल तो नहीं रहा, तो क्या सुन लो। हाँ सर, आप बहुत लॉन्ग प्रोसेस से करवा रहे हो। ऐसे ही एग्जाम में करते हैं तो टाइम चला जाएगा। भाई दिन बंधु, आपको कुछ देखो, मैं एग्जाम वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, और फिर उसमें मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि अपने पास कहीं भी अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि मान लो इसकी वैल्यू पूछी है, tan² प्लस cot² प्लस अपने पास 2 है। इसका मान पूछा है, 1 2 3 ऐसे आंसर दिया हुआ मिलता है। बताओ आंसर क्या होगा? वहां पर वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन को, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उससे सोल्व करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, इतना बड़ा क्वेश्चन तो होगा ही होगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। कहीं भी अगर आप लोग पढ़ोगे चीजें, जैसे कोई भी एक चीज आप लोग जो पढ़ते हो, ये क्वेश्चन इतने बड़े एग्जाम में करने पड़ेंगे, इतना बड़ा करना ही पड़ेगा। अगर मैंने पहले भी बताया कोई क्वेश्चन, ये इतना बड़ा एग्जाम में करना ही पड़ेगा। तो भी क्वेश्चन आप लोग लो, इतनी बड़ी चीजें इसमें। एक तो ये कि थीटा का मान पुट कर दो आप, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। लेकिन वो तो मैंने सी पॉइंट अभी बताया ही नहीं है। वो बताने के बाद तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये बताना शुरू कर दूंगा। लेकिन इससे क्या होता है कि ये भी चीजें दिमाग में बिठाओ कि इतनी बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं। यहां दूसरा ऑप्शन होता है, थीटा का मान पुट कर दो। ये दो तरीके अपने पास होते हैं। या तो थीटा का मान पुट कर दो, या आप लोग सोल्व कर लो कि थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, 60 डिग्री या 30 डिग्री पुट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो दूसरा तरीका होता है। लेकिन वो मैंने अभी बताया ही नहीं है आपको। और इतनी बड़ी चीजें तो करनी पड़ेंगी, इतने इतने तो करने पड़ेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। वहां पर थीटा का मान आप लोग यहां पर, ऐसा नहीं है कि 1/2 कहीं होता ही नहीं। तो चीजें से ये सोल्व करना पड़ेगा। अब आपको इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इतनी बड़ी चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी, पहली बात। दूसरा ऑप्शन इसमें ये होता है कि थीटा का मान पुट कर दो। वो कल सी पॉइंट में पढ़ा दूंगा। अगर ये क्वेश्चन खत्म हो गए तो सी पॉइंट में आपको कल पढ़ा दूंगा, उसमें हम लोग देख लेंगे। दिनू बंधु भाई, सबसे पहले मैंने आपको रिप्लाई किया। अब मैं देखता हूं कि एक वो जो काला घोड़ा है, उससे मैं बात करता हूँ। काला घोड़ा है या डार्क हो? अच्छा, डार्क हॉर्स था वो, तो डार्क है, ब्लैक नहीं है। अब आपने दीनबंधु, आप तो ये बड़ा सा डार्क हॉर्स, मीन मीडियन मोड चैप्टर पढ़ाओ सर। डार्क हॉर्स भाई कब पढ़ाएं? तो आपको बस यही बात थी क्या? गहरा घोड़ा, देखो भाई, एक बच्चा जो प्रीवियस देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको मेंसुरेशन करवाया है, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ। मेंसुरेशन जो मैंने करवाया है,
आपने देखे होंगे कि प्रत्येक में कम से कम 30-35 क्वेश्चंस थे। 30 या 35 या 34, 36, किसी में 37, इतने क्वेश्चंस थे। और टोटल अगर 10-15 फाइल अगर हैं, तो अप्रोक्स उसमें 400 क्वेश्चंस मैं दे चुका हूं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मेंसुरेशन की बात कर रहा है। अगर आप चाहते हो तो, और इनमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के करने लायक क्वेश्चन हैं, एसएससी और सीडीएस के। मैं हर चैप्टर में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको देता हूं, प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेंसुरेशन के करने लायक क्वेश्चन दे दिए हैं, उसका कब पूरा क्वेश्चन इकट्ठा करने का कोई तुक नहीं निकलता, और ये मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है ना? अब आप वो कचरा इकट्ठा करना चाहो कि हर आसान से आसान क्वेश्चन, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन वो नोट्स बाद में, आज तो मैंने ये बात बता दी। कुछ बच्चे ये बात देखते हैं नहीं कि सर ने ये बात बताई है ट्रिग्नोमेट्री में, वो तो उसको भी फिर कॉपी करवा लेंगे, और प्रिंट आउट के कम से कम एक पेज के काफी जगह तो 5 रुपए लेते हैं काफी लोग। तो अगर वो 100 पेज हुए तो भी 500 रुपए हो जाएंगे, और उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है ना? के क्वेश्चन आप लोग इसलिए चिंता मत करो, जो चीजें होंगी मैं मेरे पास रख के तो क्या करूंगा, मैं आपको दे देता हूं। लेकिन उनका कोई तुक नहीं निकलता। सभी से बात कर ली, लास्ट में फोन पर बात और कर लेंगे। मुझे बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, वो हम लोग करेंगे आज टाइम निकलने के बाद। जैसे ही हम लोग पहले, कल परसों भी हम लोग 4-5 मिनट खराब कर चुके हैं पढ़ाई के बीच में। आज ये मत बोलने लग जाना 7:25 पर ही कि सर टाइम हो, सो थोड़ी देर बात कर लो। वो 7:30 के बाद करेंगे, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। 7:30 के बाद करेंगे, ध्यान रखना। कि ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो क्या, मुझे एक बार बताना कि इस टाइप के क्वेश्चन को, ये अगर x-2/x+2 है, तो मुझे बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, आप कहोगे सर x+2 ये पलट जाएगा, अपॉन x-2 होगा। दोनों को आप लोग जोड़ दो, तो 2 सेक थीटा बराबर बताओ कितना आ जाएगा। तो 2 सेक थीटा बराबर अपने पास इन दोनों को जोड़ देंगे, x-2 अपॉन x+2 प्लस x+2 अपॉन x-2। तो ये जोड़ लोगे आप लोग, 2 सेक थीटा बराबर ऊपर आएगा अपने पास 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4, और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये अपने पास 2 से 2 कट गया। सेक अगर ये है तो कोस इससे उल्टा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? क्या चीज दो, कौन सा समझ में नहीं आया? इसको जोड़ो आप, एक स्टेप खा गया हूं मैं। इसको ऐड करो तो एलसीएम ये आ जाएगा, x+2 इंटू x-2। इसको आप लोग सोल्व कीजिए, x-2 का होल स्क्वायर, और ये इधर इंटू होगा तो x+2 का होल स्क्वायर। सोल्व करो इसको। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और आपसे बात 7:30 के बाद करेंगे। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो वो तो पहले से ही नहीं हो रही।